आयरलैंड के खिलाफ बीसीसीआई सेलेक्टर बनते ही धोनी ने घोषित की नई टीम। वेब अब करेंगे ओपनिंग, खौफ में आयरलैंड। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी MS धोनी के फैन हैं तो कमेंट में MSD जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में मिली करारी हार के बाद बीसीसीआई ने आनन फानन में भारतीय क्रिकेट के लीजेंड MS धोनी को दूसरे T20 से पहले टीम इंडिया का सेलेक्टर बना दिया। सेलेक्टर बनते ही धोनी ने अपनी विशेष पावर का इस्तेमाल करते हुए बेलफास्ट में होने वाले दूसरे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की खतरनाक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस खिलाड़ी की हो रही है वह है सिर्फ 15 साल के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। जी हां दोस्तों, ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक और 29 गेंदों में 94 रनों की तूफानी पारी खेलने वाले वैभव सूर्यवंशी अब सीनियर टीम इंडिया की जर्सी में आयरलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। जैसे ही MS धोनी ने उनकी मौजूदगी वाली टीम का ऐलान किया, सोशल मीडिया पर फैंस खुशी से झूम उठे। वैभव के माता पिता भी खुश हो गए। धोनी ने ओपनिंग की जिम्मेदारी युवा विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा को सौंपी। धोनी का मानना है कि अगर यह जोड़ी चल गई तो आयरलैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ना तय हैं। एक तरफ वैभव सूर्यवंशी हैं जिनकी बल्लेबाजी में निडरता और आक्रामकता कूट कूट कर भरी हुई है, तो दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा हैं जो पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर हमला करना पसंद करते हैं। वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय फैंस की उम्मीदें 7वें आसमान पर हैं। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में उन्होंने जिस तरह श्रीलंका ए के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई, उसके बाद अब हर किसी की नजरें बेलफास्ट के मैदान पर टिकी हुई हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या यह युवा बल्लेबाज सीनियर टीम में भी वही धमाका कर पाएगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में वैभव ने जिस तरह 11 गेंदों में अर्धशतक और 29 गेंदों में 94 रन बनाकर इतिहास रचा, उसके बाद अब दुनिया भर की नजरें उन पर हैं। उनकी बल्लेबाजी में बेखौफ अंदाज है, हर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजने की भूख है और सबसे बड़ी बात यह है कि वह किसी भी बड़े मंच से घबराते नहीं हैं। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी कम खतरनाक नहीं है, वह पहले ही ओवर से गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। अभिषेक आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में अपने तूफान का परिचय दे चुके हैं। अगर अभिषेक और वैभव की जोड़ी शुरुआती 5-6 ओवर निकाल लेती है तो आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए मुकाबले में वापस करना बेहद मुश्किल हो सकता है। दोनों खिलाड़ी मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी किसी भी टीम की रणनीति को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। दोस्तों, खास बात यह है कि वैभव सूर्यवंशी के पास खुद को साबित करने का यह सबसे बड़ा मौका है। जूनियर क्रिकेट में उन्होंने अपने बल्ले का दम पूरी दुनिया को दिखा दिया है, लेकिन अब सीनियर टीम इंडिया में खेलना एक अलग ही चुनौती है। हालांकि जिस आत्मविश्वास के साथ वह बल्लेबाजी करते हैं उसे देखकर लगता है कि वह किसी भी चुनौती से डरने वाले नहीं हैं। बेलफास्ट के मैदान पर अगर उनका बल्ला चला तो आयरलैंड के गेंदबाजों की मुश्किलें कई गुना बढ़ सकती हैं। MS धोनी ने तीसरे नंबर पर विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका दिया है। धोनी का मानना है कि संजू शुरुआत से ही तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं और किसी भी गेंदबाजी आक्रमण पर दबाव बना सकते हैं। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो संजू पारी को संभाल सकते हैं और अगर टीम को तेज रन चाहिए हो तो वो पहली ही गेंद से बड़े शॉट लगाने में माहिर हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज होने के नाते उनकी मौजूदगी टीम इंडिया को और भी संतुलित बनाती है। संजू सैमसन की बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ साथ बेहतरीन टाइमिंग भी देखने को मिलती है। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ खुलकर रन बनाते हैं। उनके पुल शॉट, कवर ड्राइव और लंबे लंबे छक्के किसी भी गेंदबाज का आत्मविश्वास तोड़ सकते हैं। अगर वैभव और अभिषेक अच्छी शुरुआत देते हैं तो संजू सैमसन खुलकर बल्लेबाजी करते हुए भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। संजू सैमसन के बाद सेलेक्टर MS धोनी ने चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा को चुना। दोस्तों, तिलक वर्मा पिछले कुछ समय से शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ उनका खेल काफी मजबूत है। वह मैदान के चारों तरफ शॉट लगाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से भी रन बना सकते हैं। धोनी ने तिलक के साथ काफी समय बिताया है और उनको पता है कि तिलक की सबसे बड़ी खासियत उनका शांत स्वभाव है। बड़े से बड़े दबाव में भी वह घबराते नहीं हैं और अपनी टीम के लिए अहम पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। आयरलैंड के खिलाफ भी उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, तिलक वर्मा ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह अपने खेल में लगातार सुधार किया है वह काबिले तारीफ है। शुरुआत में उन्हें सिर्फ एक आक्रामक बल्लेबाज माना जाता था, लेकिन अब वह टीम की जरूरत के हिसाब से बल्लेबाजी करना सीख चुके हैं।
अगर टीम को तेज रन चाहिए हो तो वह पहली ही गेंद से बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं और अगर विकेट जल्दी गिर जाए तो वह क्रीज पर टिककर पारी को संभाल भी सकते हैं। यही वजह है कि MS धोनी को तिलक वर्मा पर काफी भरोसा है। तिलक की बल्लेबाजी का सबसे मजबूत पक्ष यह है कि वह स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ बेहद सहज नजर आते हैं। उनके स्वीप शॉट, कवर ड्राइव और मिड विकेट के ऊपर से लगाए गए छक्के अक्सर दर्शकों को रोमांचित कर देते हैं। बेलफास्ट का मैदान भले ही भारतीय मैदानों से अलग हो, लेकिन तिलक वर्मा की तकनीक और आत्मविश्वास उन्हें हर परिस्थिति में खतरनाक बल्लेबाज बनाता है। अगर वह अपनी लय में आ गए तो आयरलैंड के गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। नंबर 5 के लिए धोनी ने टीम इंडिया के नए कप्तान श्रेयस अय्यर को चुना। दोस्तों, श्रेयस अय्यर पहली बार इस टीम की कमान संभाल रहे हैं और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बल्लेबाजी में उनकी आक्रामक शैली किसी से छिपी नहीं है। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनके लंबे लंबे छक्के अक्सर देखने को मिलते हैं। श्रेयस अय्यर की कोशिश होगी कि कप्तान के तौर पर पहली जीत हासिल कर ले। वह सिर्फ बल्ले से ही नहीं बल्कि अपनी कप्तानी से भी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहेंगे। दोस्तों, श्रेयस अय्यर उन खिलाड़ियों में से हैं जो बड़े मुकाबलों में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता भी है और समझदारी भी। जब वह क्रीज पर होते हैं तो विपक्षी कप्तान को लगातार अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका खेल बेहद शानदार माना जाता है। वह क्रीज का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं और मैदान के हर कोने में शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। श्रेयस अय्यर की कोशिश होगी कि कप्तान के तौर पर अपनी शुरुआत जीत के साथ करें। वह सिर्फ बल्ले से नहीं बल्कि अपनी कप्तानी से भी टीम को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहेंगे। छठे नंबर पर MS धोनी ने शिवम दुबे को चुना है। धोनी जानते हैं कि शिवम दुबे की मौजूदगी टीम को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। वह बड़े बड़े छक्के लगाने की क्षमता रखते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से भी योगदान दे सकते हैं। पहले T20 में शिवम ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी। आयरलैंड के छोटे मैदान पर शिवम दुबे का बल्ला चला तो गेंद कई बार स्टेडियम के बाहर जाती नजर आ सकती है। 7वें नंबर पर धोनी ने टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल को चुना है। अक्षर कई सालों से टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी के साथ साथ उनकी बल्लेबाजी भी लगातार बेहतर होती जा रही है। मुश्किल परिस्थितियों में अक्षर कई बार टीम के लिए मैच विनर साबित हुए हैं। चाहे टीम को तेज रन चाहिए हो या फिर महत्वपूर्ण विकेट, अक्षर हर बार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। उनकी फुर्तीली फील्डिंग भी टीम की ताकत को कई गुना बढ़ा देती है। आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में भी भारतीय फैंस को उनसे काफी उम्मीदें हैं। 8वें नंबर पर MS धोनी ने लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका दिया है। बिश्नोई अपनी तेज लेग स्पिन, गुगली और विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। बीच के ओवरों में वह बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाते हैं और बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उनकी फिरकी में फंस जाता है। बेलफास्ट की पिच पर उनकी स्पिन भारत के लिए बड़ा हथियार साबित हो सकती है। धोनी का पूरा भरोसा है कि रवि बिश्नोई आयरलैंड के मध्यम क्रम को जल्दी समेटने में अहम भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं तेज गेंदबाजी आक्रमण की। दूसरे और अहम T20 मुकाबले के लिए धोनी ने हर्षित राणा पर दाव खेला है। दोस्तों, हर्षित अपनी तेज गति और आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं और डेथ ओवरों में भी काफी प्रभावी साबित होते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बल्लेबाजों को लगातार दबाव में रखते हैं। छोटी गेंद हो या यॉर्कर, हर्षित के पास हर परिस्थिति के लिए अलग योजना होती है। आयरलैंड की पिच पर उनकी अतिरिक्त उछाल बल्लेबाजों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। पहले T20 में हर्षित गेंद से इसका परिचय दे चुके हैं। 10वें नंबर के लिए धोनी ने टीम इंडिया के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाजों में से एक अर्शदीप सिंह को चुना है। अर्शदीप की यॉर्कर गेंदें और डेथ ओवरों की गेंदबाजी दुनिया भर में मशहूर है। वह किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। नई गेंद से स्विंग कराने की उनकी क्षमता उन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। जब भी टीम इंडिया को शुरुआती विकेट की जरूरत होती है, कप्तान की पहली पसंद अक्सर अर्शदीप ही होते हैं। उनकी शांत सोच और दबाव में शानदार प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें भारतीय गेंदबाजी आक्रमण का अहम हिस्सा बनाती है। वहीं MS धोनी ने टीम के तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में प्रसिद्ध कृष्णा को चुना है। प्रसिद्ध की ऊंचाई और उछाल उन्हें बाकी गेंदबाजों से अलग बनाती है। उनकी गेंदें बल्लेबाजों को काफी परेशान करती हैं और बेलफास्ट की पिच पर वह भारत के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। प्रसिद्ध जब अपनी लय में होते हैं तो बड़े से बड़े बल्लेबाज को भी मुश्किल में डाल देते हैं। हाल ही में उन्होंने शानदार फॉर्म दिखाई है और उनकी कोशिश होगी कि आयरलैंड के खिलाफ दूसरे T20 में उसी लय को बरकरार रखें। दोस्तों, अगर टीम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 पर नजर डालें
तो यह टीम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में बेहद मजबूत दिखाई देती है। लेकिन सबसे ज्यादा नजरें एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर रहने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वैभव सूर्यवंशी विदेशी पिचों पर अपना जलवा बरकरार रख पाएंगे? क्या श्रेयस अय्यर एक अच्छे कप्तान साबित होंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल क्रिकेटार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।